सर जैसे ना, अब बच्चों को डर होता है कि ऑनलाइन में नहीं पढ़ाई होती, तो उनको यही सलाह दूंगा कि पारस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। और ना बहुत ऑफलाइन जैसा ही टच है यहाँ पे, टीचर्स का कोऑपरेशन, मैनेजमेंट का आप है ना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है टीचर्स को कॉल कर सकते हो, है ना। मतलब बहुत उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, बिल्कुल ही नहीं। उनको फील ही नहीं होगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, है ना, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया टच रहेगा। और डेली का टेस्ट होना, डेली चेकिंग होना, रिजल्ट आना, सब पता लगेगा उनको, है ना। सो पारस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट ज्वाइन जरूर करना चाहिए। Hello everyone, I am anchor Vishal Jindal and welcome to the another episode of पारस इंस्टीट्यूट। और आज पारस इंस्टीट्यूट पहुंचा है लुधियाना। लुधियाना में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रिंस आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ प्रिंस, आप कैसे हैं? सर बढ़िया। ओके, तो प्रिंस हमारी ये ऑनलाइन सीरीज में हम लुधियाना आए हैं आपसे बातचीत करने। सो अभी मैं जानना चाहूंगा प्रिंस कि आपकी क्या जर्नी है, आपने कहाँ से अपनी 10th और 12th करी, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। सर मैंने 10th और 12th लुधियाना से की है, और 12th मैंने ना लुधियाना में पीसीएम स्कूल है वहां से की है। हाँ जी। और सर मैंने ना मतलब कि सीए की जर्नी का मैंने 9th क्लास से ही सोच लिया था कि मैंने सीए करनी है। और मेरा साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को 9th में ही पता लग गया था। और मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स वगैरह में था। तो मैंने सोचा कि सीए ज्वाइन करनी चाहिए। मेरे को 9th क्लास ही पता था सीए के बारे में। मेरे सिस्टर हैं, वो ना सीए कर रहे थे उस टाइम पे तब। हाँ जी। ओके, तो आपकी सिस्टर से आपको इंस्पिरेशन मिली है इस चीज के लिए। हाँ जी तो सर। आपने आपने जो लोग सीए बन जाते हैं उनका लाइफस्टाइल देखा है कि कई बार क्या होता है ना कि हमें जो कोई भी हम प्रोफेशन चूज करते हैं तो हम उसके हाँ जी रिजल्ट्स हाँ जी। देख करके करते हैं कि भाई चलो आज मैंने सीए कर लिया है तो उसके बाद मेरी लाइफ ऐसी होगी। तो एक कोई ऐसा सीए, कोई ऐसा जो किस्सा जो आपको इंस्पायर करता हो कि मुझे इस वजह से भी सीए बनना है। सर मैं ना जब 11th क्लास की बात है, जब मैं 11th क्लास में था उस टाइम मेरे सिस्टर ना सीए बने थे। तो उसके बाद मेरे 12th में आया, तो 12th में ना और मोटिवेशन मिल गई कि हाँ सीए करनी ही करनी है। तो उनका लाइफस्टाइल जैसे चेंज होना, तो वो सब चीजें उन्होंने याद करना ना, जैसे रिजल्ट आया तो, है ना। वो चीज मेरे को देख के इंस्पिरेशन मिली, उनके पेरेंट्स की खुशी, हमारी खुशी, है ना। तो जिस टाइम ना दीदी का रिजल्ट आया, तो ना हम सारे ढोल बाजे लेकर गए। पंजाब में ढोल चलते हैं ना, वो ऐसे पूरा ढोल बाजे की तरह मतलब उनका किया। तो इंस्पिरेशन आती है कि हाँ मैं, मेरे भी होगा कि ऐसे होगा ना। तो ऐसी इंस्पिरेशन। क्या बात है, मतलब ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया था जब उनका रिजल्ट आया। तो मतलब आप हाँ भी जी हाँ जी। बिल्कुल इसी प्लानिंग में है कि जब मैं सीए बन करके आऊंगा तो मेरा भी स्वागत इसी तरीके से होगा। एंड डेफिनेटली क्योंकि हाँ जी हाँ जी सर। आपने पारस इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया तो ये सपना तो डेफिनेटली आपका साकार होने वाला है। यस सर। हाँ जी हाँ जी ओके, सर। सो हाउ यू केम टू नो अबाउट पारस इंस्टीट्यूट, उस जर्नी के बारे में बताएं क्योंकि लॉकडाउन में आपने ज्वाइन किया है पारस को। Yes. सर वैसे तो मैं शुरू सेल्फ कर रहा था। सेल्फ ना मेरे से इतना हो नहीं पाया था, क्योंकि ज्यादातर सब्जेक्ट जो न्यू थे, मतलब जैसे लॉ हो गया ना। तो वैसे ही एक दिन मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, वहां पे पारस की एडवर्टीजमेंट मैंने देखी थी। तो मैं टीचर से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने ना उनसे बात की, तो मैंने क्लास ली। मैंने पहली क्लास ली, बहुत मजा आया। जैसे अकाउंट्स के सर ने तो +2 के पूरे बेस मतलब अच्छे से क्लियर कर दिए थे। तो फिर उसके बाद मैंने मैनेजमेंट सिस्टम देखा, मैनेजमेंट का जैसे टीचर्स का डेली कॉल आना, फिर ना ऐसे जैसे ऑनलाइन क्लासेस में होता है, जैसे पेंटिव क्लासेस होती है टीचर्स का, मतलब इतना कंटेक्ट नहीं होता यहाँ पे टीचर्स का भी इतना कंटेक्ट। जैसे गौरव सर जूम मीटिंग लेते थे उस टाइम, जूम बहुत करते होते थे सर। तो सर के साथ भी इतना बहुत अच्छा कंटेक्ट था हमारा। तो मेरे मेरे बहुत मजा आया, तो मैंने सोचा इंटर यहीं से करनी चाहिए। ओके, तो जब आपकी फाउंडेशन की क्लासेस चलती थी, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, जनरली क्या होता है कि अभी लॉकडाउन से पहले हमें ऑफलाइन क्लासेस की आदत थी, टीचर के साथ वन ऑन वन कांटेक्ट होता था। कितना अलग रहा आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो कंपैरिजन है वो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। सर पारस में भी ऑनलाइन में भी ऑफलाइन जैसा टच है, मतलब बहुत जैसे टीचर्स का कांटेक्ट होना, है ना। तो मेरे को इतनी डिफिकल्टी नहीं, स्टार्टिंग में डिफिकल्टी आई थी, फिर उसके बाद बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई मैनेजमेंट के बारे में, तो पारस मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी चीजें कही जाती है। मैनेजमेंट ने आपको पूरी स्टडीज में कैसे हेल्प किया? सर जैसे कि कई बार क्लासेस में कोई डिफिकल्टी आती, मैडम का डेली फोन आता था कि बच्चे आपकी क्लासेस सही चल रही हैं, और आप होमवर्क कर रहे हो। या फिर उन्होंने ना मतलब मेरे मम्मा से बात की थी, है ना, मैनेजमेंट ने, कि इनका ध्यान रखना है ऐसे। तो वो बहुत अच्छा सिस्टम था, है ना। ऐसे स्कूल में भी नहीं करते कि पेरेंट्स को बुला के कि इनको बताना, है ना।
तो वो बहुत अच्छा है। उससे पेरेंट्स भी बहुत मोटिवेट हुए कि हाँ बहुत अच्छी फैमिली चीज है। मोटिवेटेड है, उन्हें उन्हें लगता है कि हाँ हम बिल्कुल सही हाथों में हमारा बच्चा है, ताकि वो अच्छे से स्टडीज आज कर भी टीचर सके। का कॉल आया। हाँ जी, आज भी टीचर का कॉल आया था, उन्होंने कहा था अपनी मम्मा से बात कराओ, तो मम्मी से भी मैंने बात कराई थी। अच्छा, तो आपकी रेगुलर पीटीएम्स होती रहती है? हाँ जी सर। अच्छा, मैडम तारीफ करती है ज्यादा या शिकायत लगाती है? कैट नहीं लगाए, मतलब ऐसे बता रहे थे कि ध्यान रखना कि ये होमवर्क करता हो, मतलब टेस्ट देता रहे ऐसे मतलब। ठीक है, ठीक है। ओके, सो प्रिंस एक चीज और बताओ, कि जैसे 10th के बाद ना अब जो फाउंडेशन के लिए आप रजिस्टर करवा सकते हैं, तो आप अपनी +1 +2 के साथ अपनी फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हैं। आप अभी पहले खुद से तैयारी कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि खुद से तैयारी कर लेते हैं, क्या जरूरत है इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की। तो आपको लगता है कि कितना की सही है, खुद से तैयारी फिजिबल है, या फिर हमें कोई ना कोई इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ती है? नहीं, अगर +1 +2 के साथ करनी है तो सर क्लासेस बहुत जरूरी हैं। जैसे लॉ सब्जेक्ट हो गया ना, तो उसके लिए जैसे पारस इंस्टीट्यूट बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे +2 है, +2 के साथ साथ वो मतलब सीए भी मैनेज करा सकता है, मतलब वैसे बच्चा बहुत आराम से मतलब निकाल सकता है इस फाउंडेशन को। ठीक है, तो आपको अपनी ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऐसा लगा कि अगर मैं फाउंडेशन की तैयारी +1 +2 के साथ कर लेता तो मेरे लिए और इजी हो जाता? हाँ जी सर, तो वो मैं यही सोच रहा था, मेरे 6 महीने बच जाते। आपके 6 महीने बच जाते? ओके। मुझे एक चीज बताएं फ्रेंड्स कि जनरली क्या होता है कि हम जैसे ही +2 के बाद निकलते हैं तो हमें होता है कि हम कॉलेज लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है। एक नया जोन होता है आपका +2 के बाद। तो ऐसे में आप एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हो और सेम टाइम क्या हो रहा है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो क्या आपकी वैसी कम्युनिटी और वैसा सर्कल बन पाया जब आपने पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करा? आपका टीचर्स और आपके दोस्तों के साथ कैसा इंटरेक्शन रहा? सर जैसे ना, फील तो थोड़ा हुआ था कि कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे, बट ना जैसे मैडम के ने ग्रुप बनाए होते हैं हमारे, है ना। जैसे अभी इंटर का बना हुआ, फाउंडेशन का भी बना हुआ था, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स ना कांटेक्ट में थे। हमने भी मतलब कि इतना अच्छा मतलब बॉन्डिंग थी हमारी फ्रेंड्स की। तो हम्म। हमें मतलब कोई डिफिकल्टी आती थी, हम आपस में भी डिस्कस कर लेते थे, है ना। वैसे तो मतलब इतना वो नहीं लगा, सारे फ्रेंड्स बहुत कोऑपरेटिव थे। अभी भी इंटर में हर में कोई कहीं पे प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं बच्चों से कांटेक्ट कर लेता हूँ, वो बहुत कोऑपरेटिव। ओके, आप इंटर की मतलब तैयारी अभी इतना वो पारस इंस्टीट्यूट से ही कर रहे हैं? हाँ ओके, आपके आपके कुछ और भी फ्रेंड्स हैं लुधियाना से जिन्होंने आपको देख करके, आपके रिजल्ट्स को जी देख करके सर। ज्वाइन किया हो? हाँ जी, हाँ जी सर, जब मैंने ना जब ज्वाइन किया था उस टाइम मैंने जब क्लासेस ली, तो मैंने 4-5 बच्चे और अपने लुधियाना के मैंने बताए थे टीचर को। जो जितने भी बताए थे सर वो सभी पास हो गए थे। मतलब एक स्टूडेंट था जिसने मेरे को बताया भी नहीं कि हाँ प्रेम से मैं सीए कर रहा हूँ। तो उसने ना मतलब अगर वो बता देता तो मैं पारस से उनको भी कोचिंग करवा देता, है ना। तो उसने मतलब ऑफलाइन क्लासेस ली थी, वो भी बहुत ज्यादा पेमेंट करके वो मतलब रह गया था। तो उसने मेरे को ये था कि बताया नहीं। बाकी मेरे जितने भी फ्रेंड्स पारस वाले लुधियाना में से जितने भी सारे थे ना, सभी निकल गए। ये मेरे को बहुत खुशी हुई सभी सभी कि हम पास हो सारे गए निकले हैं, जो थे। पारस वाले सभी स्टूडेंट, सभी का फाउंडेशन क्लियर हो गया है। ओके, तो क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई जा रही हैं अभी इंटरमीडिएट की तैयारी को लेकर के, क्योंकि बहुत ग्रुप्स आप कर रहे हैं? हाँ जी सर, डेली मतलब लेक्चर्स आते हैं, लेक्चर और उसके साथ टेस्ट भी डेली डेली प्रॉपरली चल रहे हैं। मतलब मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, मतलब बहुत ज्यादा सिस्टम उन्होंने मैनेज कर रखा है कि हाँ बच्चों का प्रॉपरली सिलेबस कवर हो जाए और यूटीएफ हो जाए। प्रिंस, मैं ना एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे हमारे जब हम बात करते हैं सीए के बारे में, तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सीए बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, और इसे कर पाना एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए मुश्किल है। तो आपको कितना लगता है कि सीए कोर्स में प्रेशर कितना है? सर फाउंडेशन में तो इतना नहीं था, मतलब इंटर में तो थोड़ा है। मतलब फाउंडेशन में जैसे क्लासेस भी होती थी, तो साथ ही होमवर्क टेस्ट देते रहो, तो सर इतनी डिफिकल्टी नहीं आती कि हाँ। वैसे सुना तो रिलेटिव्स भी कहते हैं सीए करके प्रो, जैसे पंजाब में होता है ना आईलेट्स करके सारे बाहर चले जाते हैं ज्यादातर। तो फिर ये आया था ऑप्शन, बट नहीं, सीए जो मेरा ड्रीम है तो सीए करनी है ऐसे। ओके, ओके, तो मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरेन यू प्रेफर कि मतलब हमें यहाँ से सीए करनी है, और सीए करने के बाद इंटरनेशनल चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने सुना है ऐसा कि अगर आप सीए कर लेते हैं तो वर्ल्ड वाइड जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो प्रेफर करती हैं सीएस को, और आई थिंक इंडियन सीएस को वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, मैंने भी सुना था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सीए करके फिर चल जाऊंगा मैं बाहर, मतलब ड्रीम तो पूरा करना है। ओके, तो कौन सी कंट्री आपका प्लान है?
अभी तो सर सोचा नहीं, मतलब अभी तो बाहर जाने की सोचे कि बाहर बस ठीक है, जाएंगे। बाहर जाना है, ठीक है। ओके। सो प्रिंस, एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपको मोटिवेशन कितनी मिली पारस इंस्टीट्यूट की तरफ से, कि क्योंकि आपने जैसे बताया कि ठीक है, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा कोर्स जो है टफ भी होता रहता है, पर आपको इतना नहीं लगता कि भाई टफ है ये। मोटिवेशन हमें चाहिए होती है कोई भी कोर्स को समझने के लिए, तो टीचर्स की तरफ से कैसी कैसी मोटिवेशन थी, और आपको कोई किस्सा याद आता है क्लास का? हाँ जी सर, जैसे विवेक सर है ना, विवेक सर का डेली मेरे को कॉल आता था कि हाँ प्रिंस आपकी क्लासेस कैसे चल रही हैं। जैसे गुड मॉर्निंग का भी मैसेज विवेक सर का व्हाट्सएप पे आता था। तो ऐसे लगता है कि हाँ कि टीचर का बहुत अच्छा टच है हमारे साथ। और जैसे कि वो सुरेंद्र सर जी है ना, वो मतलब डेली मोटिवेशनल लेक्चर ज्यादातर मतलब भेजते होते थे, तो उससे ना बहुत ज्यादा मोटिवेशन आता था। वो डेली शेड्यूल वगैरह बताते थे, है ना। जैसे बीच में अगर किसी बच्चे का बर्थडे हो तो है ना, जैसे singing करवानी, डांस करवाना, ऐसे मतलब बहुत बढ़िया चलता था हमारा। निखिल सर थे, निखिल सर भी बहुत बढ़िया कराते थे। हाँ जी। ओके, ओके। सो यूटीएफटीज को लेकर के आपकी क्या प्रिपरेशन रहती है, मतलब उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। टेस्ट सीरीज पारस की कैसी है? हाँ जी सर, जैसे टेस्ट सीरीज देते हैं ना, तो फिर उसके साथ ना जैसे एग्जाम में जाने का वो प्रेशर नहीं रहता। जैसे ना अगर हम मैं टेस्ट सीरीज ना देता ना, तो मतलब ऐसे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। टेस्ट सीरीज दी थी ना, मैंने ना लॉ की इतनी टेस्ट सीरीज, मैंने सुना था कि लॉ का पेपर कंप्लीट नहीं होता, तो मेरे टाइम से पहले ही सारा लॉ का पेपर कंप्लीट हो गया था, इतनी प्रैक्टिस हो गई थी मतलब। मैंने ये अधिकांश सुना है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं जब टेस्ट सीरीज दे देते हैं अपनी, तो वो इतने श्योर हो जाते हैं कि अब तो पेपर हम आसानी से क्रैक कर लेंगे, तो आपके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। हाँ जी सर। अच्छा, पूरी आपकी अब तक की जर्नी में ना, आप पारस इंस्टीट्यूट के बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो आपको क्या लगता है कि भाई मैं इंस्टीट्यूट के बारे में ये बोलना चाहता हूँ, या ये मेरी दिली तमन्ना है कि ये मैसेज जो है मेरे सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचे, जो पारस इंस्टीट्यूट के सभी स्टूडेंट्स हैं? मतलब पारस इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। जैसे टीचर्स, मैनेजमेंट है ना, ऐसा ऑफलाइन में भी इतना टच नहीं होता टीचर्स का, है ना, क्योंकि ऑफलाइन में भी इतने ज्यादा बच्चे होते हैं। तो ऑनलाइन में टीचर्स का इतना अच्छा कांटेक्ट होता है, जैसे पेरेंट्स का। वो पारस में बिल्कुल बहुत अच्छी तरह की, जैसे ऑनलाइन क्लासेस थी, मेरे को सच बहुत डर था सच में कि हाँ हो पाएगी कि नहीं, टीचर्स का कांटेक्ट होगा कि नहीं इतना, है ना। तो वो सारी चीजें बहुत पारस इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छी तरह की थी। मतलब पेरेंट्स से कांटेक्ट करना, डेली मैनेजमेंट का कॉल आना कि हाँ प्रिंस आप कैसे हो, वैसे सब पूछते थे टीचर। अगर मान लो अगर बीमार हो गए जैसे, है ना, बिल्कुल सपोर्ट किया उन्होंने। प्रिंस, जैसे कई बारी ऐसा होता है कि हम लोग टेस्ट स्किप कर देते हैं, और हमें अगले दिन ऐसा लगता है कि अगर काश में वो टेस्ट दे देता, तो मेरे जो आगे अभी कमिंग मार्क्स आने हैं, जो मुझे कंप्लीट करना है, तो उसमें मुझे आसानी हो जाती। तो क्या आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से ऐसा भी होता है कि रिपीटेड टेस्ट दे दिया जाता है कि कोई बात नहीं, आपका उस दिन रह गया था, तो हम आपकी वो रिवीजन हो जाए तो आपको वो कंटेंट मिलता रहे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, नेहा गोयल मैम थे ना, उनको बता देता था मैं। तो वो ऐसे अरेंज कर देते थे, जैसे है ना, मैं टेस्ट रह जाता था तो मैं ना पुराने टेस्ट में एक बार दे देता था रिवीजन करके, जैसे जो टेस्ट रह गया। तो इसमें बहुत सपोर्ट रहा टीचर्स का। ओके। इंटरमीडिएट को लेकर के आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? सर तैयारियां तो जैसे क्लासेस चल रही हैं, जैसे टेस्ट चल रहे हैं डेली के, अभी तो फिलहाल वही है। और डेली के जैसे होमवर्क मिल रहा है वो चल रहा तो प्रिंस, चलते चलते आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि कोई एक ऐसा मैसेज जो हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं पारस इंस्टीट्यूट को जो ज्वाइन करने वाले हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? है। सर जैसे ना, अब बच्चों को डर होता है कि ऑनलाइन में नहीं पढ़ाई होती, तो उनको यही सलाह दूंगा कि पारस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। और ना बहुत ऑफलाइन जैसा ही टच है यहाँ पे, टीचर्स का कोऑपरेशन, मैनेजमेंट का आप है ना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है टीचर्स को कॉल कर सकते हो, है ना। मतलब बहुत उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, बिल्कुल ही नहीं। उनको फील ही नहीं होगा कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, है ना, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया टच रहेगा। और डेली का टेस्ट होना, डेली चेकिंग होना, रिजल्ट आना, सब पता लगेगा उनको, है ना। सो पारस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट ज्वाइन जरूर करना चाहिए। Well, thank you so much, Prince, for joining us in this live session, this live interview. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Wish you lots of success वेलकम। and happiness. थैंक यू सर। Thank you, thank you.